मैं आरिफ खान, वॉइस ऑफ हिंदुस्तान में आप सभी का स्वागत है। मुंब्रा के मित्तल ग्राउंड परिसर में कई चालियां बनी हैं। वहां पर ही कई लोगों में कुछ कल विवाद हुआ। विवाद पूरा इस प्रकार का है कि वहां पर इशरत हुसैन करके अली इमदाद फाउंडेशन के ये अध्यक्ष है इशरत हुसैन। इन्होंने अपना एक मकान बनाया है, ये अवैध निर्माण मकान है ऐसा भी बताया जा रहा है। वहां के महिलाओं ने आरोप लगाया है कि शमीम खान, अवार्ड साहब, ऐसे कई अन्य लोगों की हमें धमकी भी दी गई और इनकी एनजीओ के कुछ महिलाओं को बुलाकर हमसे कुछ मारपीट भी की है। एक और महिला ने आरोप लगाया कि मैं हैंडीकैप हूं, मुझे भी धक्कम धुक्की की गई। मारपीट खैर मारपीट नहीं थी, ये धक्कम धुक्की हुई ऐसा भी कहा है। ये पूरा मामला इस प्रकार है कि इशरत हुसैन जो है ये डेवलपमेंट किए थे, वहां पर उनके पास डेवलपमेंट एग्रीमेंट भी है। वो बिल्डिंग को लेकर उनका कुछ विवाद हुआ। 2011 में वो बिल्डिंग बनाई गई थी। लकी कंपाउंड के हादसे के बाद वो काम रोक दिया गया। काम रोकने के बाद अब इशरत हुसैन ने फिर से दावा किया कि ये जगह डेवलपमेंट बिल्डर मैं हूं, ये मुझे जगह वापस से रीडेवलपमेंट करने के लिए जगह वापस से दीजिए। वहां के स्थानीय लोग और वहां के 40 लोग से कुछ बातचीत किए तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। बोले हमने बनाए हैं, हम अपने पैसों से बनाए हैं, इस पे हम कुछ नहीं कर सकते ऐसा भी कहा है। इस पूरे मामले को लेकर स्थानीय लोगों से हमारी कुछ बातचीत हुई है। उसी के साथ इशरत हुसैन, उनसे भी हमारी कुछ बातचीत है। अली इमदाद फाउंडेशन के प्रेसिडेंट है, उनसे भी हमारी कुछ बातचीत हुई है। उसी के साथ माजी नगर सेवक जफर उमानी वहां के कुछ स्थानीय लोग के बुलाने पर वहां पहुंचे, वहां पे पूरा जायजा लिया और उन्होंने क्या कहा इस पूरे मामले को लेकर, आइए देखते हैं हम इस वीडियो में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आरिफा अब्दुल रहमान खान है। क्या हुआ है यहाँ पर? ये हुआ, ये इशरत भाई जो अली फाउंडेशन चलाते हैं, ये हमारी बिल्डिंग को टच हो रहे हैं और हमें धमकी दे रहे हैं कि मेरे को बनाने नहीं देंगे घर। क्यों नहीं बनाने देंगे? मतलब ये हमारी बिल्डिंग में इन्हीं ने बंगला बनाया। बंगला आप देख सकते हो, इन्हीं ने मेरी बाजू में ही बंगला बनाए हुए हैं। अब बंगला बनाए हैं, उसके बावजूद भी हमारी बिल्डिंग को टच हो रहा है। हमारी बिल्डिंग 2011 की बनी हुई है, ठीक है। अगर उस पर ज्यादा और ये ग्राउंड वो अंडरग्राउंड रूम भी बनाए हुए हैं, फिर भी हमारी बिल्डिंगों की नींव को हिला दिए। हम लोग फिर भी कुछ नहीं बोल रहे। ये जो बिल्डिंग है आप लोगों के नाम पे है? आप लोगों के 7/12 किसके नाम पे है? हम लोग ही ये रूम बिल्डिंगों के मालिक है। मतलब हम लोग ने किसी बिल्डर को नहीं खड़ा करे। अच्छा। हम लोग बिल्डर जो था वो भाग गया था हम लोग को धोखा देके। ये लाने वाले इशरत भाई थे, बिल्डर को लाने वाले इशरत भाई थे। तो हम लोग घर से बेघर हो गए। 2016 तक हम लोग घर से बेघर रहे। फिर हम लोग ने थोड़ा पैसा करके अपने ही पैसे से घर बनाए। अच्छा, कोई बिल्डर नहीं, आप लोगों ने बनाया? हम लोग जो भी करता धरता हम लोग अपनी बिल्डिंग के खुद ही है। फिर अभी शायद भाई ये बंगला बनाए तो हमारी बिल्डिंग को टच हो रहे हैं। क्या टच हो रहे हैं? मतलब क्या टच हो रहे हैं? बंगले में ही ये हमारी बिल्डिंग लेंगे। अच्छा, ये हमारी बिल्डिंग ही। अच्छा, मतलब कोऑर्डिनेट करेंगे। हाँ, गली का जो छोड़े थे ना गली, वो हमारी गली उसमें ले रहे बिल्डिंग में, अपने बंगले में। पुरानी गली है ये बिल्डिंग। अच्छा। हाँ, तो फिर अभी हम इनको बोल रहे हैं तो ये बोलते कि नहीं और ऐसा करो। अभी नीचे ग्राउंड फ्लोर वाली ने बना लिए, पहले माले वाली को इन्हीं ने पैसा दिए, आधा उससे ले लिए। लेकिन मैं बोली कि मेरे पास जब पैसा आएगा मैं जब बनाऊंगी पूरा अभी नहीं 2-4 साल के बाद में आएगा जब मैं बनाऊंगी, लेकिन बनाऊं। तो बोलते हैं कि नहीं मैं तेरे को बनाने नहीं दूंगा, लेकिन मैं बनाऊंगा। क्यों नहीं बनाने देंगे? ये इसलिए नहीं बनाने देंगे क्योंकि नेता है और यहाँ शमीम खान और ये अपना अवार्ड का धमकी दे रहे हैं। किसकी धमकी दे रहे हैं? अवार्ड साहब की। और क्या तुम कैसे बनाओगे यहाँ पर? अच्छा। हम बनाने ही नहीं देंगे क्योंकि इनकी इतनी बड़ी पहुंच है। हाँ। तो ये हमको हमारी बिल्डिंग में हमको घर नहीं बनाने देंगे। और हमारे 2 बेडरूम थे, हॉल तो था। एक घर तो आप लोग है, बिल्डिंग आप लोग ही है, आप लोगों ने संभाला है, आप लोगों ने ही बनाया है। तो दूसरे का इसमें कुछ लेना देना नहीं है। तो बनाने क्यों नहीं दे रहे? क्या दिक्कत है? दूसरे हमारी बिल्डिंग में है, यही तो दादागिरी है। क्यों नहीं हमें बनाने देंगे? हमारा घर है, हम क्यों नहीं बनाएंगे? हमारी आज 20 साल की वो खिड़की है, बोल रहे वो बंद करो। हमारी 20 साल की, इन्होंने दरवाजा भी खोले और खिड़की भी खोले हमारी तरफ। अच्छा। हाँ, और हमको बोलते हैं हमारी 20 साल की खिड़की वो बंद करो। अच्छा, ऐसा बोल रहे हैं? हाँ। तो आपने पुलिस कंप्लेंट वगैरह कुछ की है? आपसे जो मारपीट हुई है आप बता रहे थे अभी थोड़ी देर पहले। हम अरे हमारे आज से नहीं है, जब से इन्होंने यहाँ पर आए हैं जब से ये हमको सता रहे, लेकिन हम फिर भी हम सबर कर रहे हैं, नहीं जाने। आप अभी बता रहे थे कि तुम्हारे से कुछ मारपीट भी हुई थी सुबह में, कुछ धक्का वक्का दिए थे, ऐसा कुछ बता? उन्होंने औरतें बुलवाई थी। तो आपने कुछ कंप्लेंट किए हो? नहीं, हम लोग नहीं करे, रोजे में थे, हमारी हिम्मत नहीं हुई पुलिस चौकी जाने तक। तो अभी पुलिस कंप्लेंट करोगे मतलब? हाँ, हम लोग प्यार से ही समझाना चाहते थे, लेकिन वो प्यार से समझ रहे हैं। हाँ, हम लोग प्यार से ही समझाने आए थे, लेकिन वो एकदम आग पे आ रहे। उनने सारी
औरतों को बुलाए, सारी औरतें नकाब में आई हुई थी और सब एक दूसरे धक्का, मैं देखो हैंडीकैप पे मुझे धक्का दिए औरतों ने अच्छा, और हम लोग को बताया गटर है, तो आपने पुलिस कंप्लेंट फिर भी नहीं किया? हम लोग ने सब रोजे में थक गए तो अभी बाद में करोगे, मतलब रोजे के बाद? अब हम लोग देखेंगे भाई, प्यार से समझा रहे, समझते क्या नहीं देखते कि जो करने का करे। आए हुए हैं। हम लोग जफर भाई को बोले, जफर भाई अब बोले जफर भाई, राष्ट्रवादी कांग्रेस के आप मांझी नगर सेवक हो, आप ही के कुछ पार्टी का एक इशरत हुसैन शेख है, इन्होंने कुछ महिलाओं को धमकी दी, ऐसा महिलाओं ने आरोप लगाया है और इनके घर को लेकर कुछ विवाद चल रहा है। आप यहाँ पे मौजूद थे, यहाँ की महिलाओं से भी आपने कुछ बातचीत की है, इशरत हुसैन जो है इनसे भी कुछ बातचीत की है, तो क्या पूरा मामला है और क्या कहना चाहोगे? एक्चुअली इशरत भाई का ये घर बन रहा है, ये जो घर है पीछे आप घर है या अभी बोल रहे थे कुछ स्किल डेवलपमेंट ऐसा कुछ बना रहे हो? अभी वो उन्होंने तो उसके लिए अल इमदाद फाउंडेशन का बोर्ड लगाया है और उसमें क्लासेस वगैरह के लिए उन्होंने डाला है। अभी उनके साथ साली वगैरह कोई घर पे रहती हैं फिलहाल, उसको अभी जब तक वो बन रहा है तो वो रह रही हैं, लेकिन वो बोलेंगे हम उसमें सिलाई क्लासेस वगैरह डालेंगे। तो वो कुछ बाजू में एक गली है, दोनों बिल्डिंगों के बीच में, एक घर के बगल में और बिल्डिंग के बीच में कुछ गली है और जो ऊपर से टच हो रही थी, जिसकी वजह से वो काफ़ी विवाद चल रहा था। और इससे पहले भी एक दो बार मैं आया था, मुझे आपस में इस तरीके की कुछ नाइतफाकियाँ थी, उनकी सीढ़ी बाहर निकालने को लेकर के इस तरीके की मैं समझा करके गया था। लेकिन आज दोपहर से मैं देख रहा हूँ कुछ मामला ज़्यादा ही ख़राब हो रहा था और वो औरतों का ऐसा बोलना है कि वो बोल रहे हैं कि शायद इस तरीके की कुछ धमकी दे रहे हैं, लेकिन मेरे सामने इस तरीके की कोई बात नहीं आई। अच्छा, लेकिन नहीं, शमीम खान साहब की, अवार्ड साहब की ऐसा धमकी दी, ऐसा भी उन्होंने बताया? कहा कि मेरे आने से पहले एक बार इनकी आपस में कुछ बहस हो चुकी है। इशरत भाई की फैमिली के साथ उनका ऐसा चाली वालों को बोलना है कि कुछ औरतें आई थी, इशरत भाई का ऐसा बोलना है कि मेरी वाइफ और मेरी साली थी, वो बोल रहे नहीं और कुछ एनजीओ की औरतें थी और 40 की जो औरतें हैं वो बाजू की बिल्डिंग की, उनके बीच में कुछ तकरार हुई थी। वो दरमियान में क्या हुआ जो मैं मौजूद नहीं था। अच्छा, जब आप मौजूद नहीं थे? अभी मैं आया हूँ तो मैंने दोनों को समझाया, मैंने कहा कि अगर आपस का कोई रास्ता बीच का निकलता है तो आप लोग निकल करके इस मसले को हल करें। अच्छा जी, तो अभी कुछ मसला हल हुआ है इन अभी लोगों तो का? फिलहाल मैंने अभी देखा आपके सामने ही मौजूद हूँ, अभी उनको मैंने समझा करके भेजा है। मैंने इशरत भाई को भी कहा है कि आप और वो चाली जो बाजू की चाली है वो लोग आपस में मिलकर के ही इस रास्ते को निकाल सकते हैं। अच्छा, ज़्यादा डिस्प्यूट पैदा करोगे तो देखो सबके लिए कानून कायदे खुले हैं, वो भी जाएंगे आप भी जाओगे, उसका नुकसान तो कानूनी कार्रवाई दोनों पे होगी, ऐसा दोनों आपका पे हो कहना है? जाएगी और उसमें नुकसान हो जाएगा लोगों को। अच्छा, अगर इस मसले को आप हल करना चाहते हो तो आपस में बैठ करके हल कर ले, ये मेरी कोशिश है और मैं यही कोशिश है। इन्होंने महिलाओं को बुला के कुछ मारपीट भी की है दूसरी नहीं, महिलाओं वो को? ऐसा कह रही थी, वो एक हैंडीकैप औरत थी, वो ये कह रही थी कि मुझे वो औरतें जो आई थी वो धक्का दी। हाँ, मैं फिर से कह रहा हूँ कि मेरे सामने वो विषय नहीं पैदा हुआ था, मेरे आने से पहले सारी। अच्छा, आपसे आने से पहले ही जो उनका विवाद हुआ? 2 से 2.5 बजे के दरमियान की, उससे पहले ये सारी चीजें हुई है। वो औरत ऐसा बोल रही थी, फिर भी मैंने उस लेडीज को भी समझाया, मौला हो सकता है गलत फहमी में आदमी बातचीत करता हो सकता है धक्का लग गया, लेकिन वो कह रही थी नहीं मुझे धक्का दी। बहरहाल फिर भी मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि भाई घर है तुम्हारा, चाहे वो स्किल डेवलपमेंट के लिए आपने जो भी बनाया है, और जो बाजू के चाली वाले लोग हैं वो पुराने टेनेंट लोग, करीब 2011 से बहुत तकलीफ से उनके घर बने हुए हैं। उन लोगों को बिल्डर छोड़ करके चला गया था, लकी कंपाउंड के बाद उन लोगों ने कैसे कैसे पैसा जमा करके अपना घर बनाया है। अगर वो ये कह रहे हैं कि थोड़ी सी जगह की वजह से आपस में डिस्प्यूट पैदा हो रहा है तो उसको खत्म करना चाहिए। अच्छा, उनका एक ही मसला है, उनको बाकी किसी से कोई लेना देना नहीं, वो उनके इसके अगेंस्ट में नहीं है कि ये क्यों बना रहे हैं। दोनों बिल्डिंग के बीच में स्लैब पड़ा है, इसको लेकर ही विवाद हो रहा है, ऐसा भी बताया? ऊपर भी, उसके ऊपर भी स्लैब पड़ा है। अच्छा, उसके ऊपर भी स्लैब पड़ने वाला है, अभी पड़ा नहीं है? पड़ा नहीं है, वो कुछ उन्होंने कहा है और वो शायद उन्होंने वहाँ पर कुछ स्लाइडिंग वगैरह खोल दी है। हाँ, उसकी वजह से आपस में विवाद पैदा हो रहा है। तो मैं खाली एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आपस में बैठ करके इस मसले को हल करना चाहिए। नहीं तो उन लोगों ने मुझसे जो कहा है कि जफर भाई कल हम आपको एक लेटर देंगे, क्योंकि ये जो भी अल इमदाद फाउंडेशन का जो भी कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन है ये इनलीगल है। अच्छा, तो इसमें आपको हम एक लेटर देंगे, आप म्यूनसिपालिटी को लेटर देंगे और आपको हमारे साथ म्यूनसिपालिटी चलना पड़ेगा। अच्छा, लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं कि आप बीच में पीस गए हो, आपका पार्टी और आपके यहाँ के महिला के जो स्थानीय लोग, पार्टी हो चाहे यहाँ के लोग हो, जो सच है वो सच बात कहूंगा मैं। चाहे मैं किसी का पक्षपात नहीं कर सकता, क्योंकि दोनों लिए मेरे लिए दोनों लोग उतनी ही अहमियत रखते हैं। मैं लेकिन ये कहना चाहता हूँ कि वो मुझसे बार बार कह रहे हैं कि नहीं तो आपको म्यूनसिपालिटी हमारे साथ चलना पड़ेगा। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि मेरे नगर सेवक का पद खत्म होने के बाद ये जो स्ट्रक्चर तैयार हुआ उसके बाद तैयार हुआ है। अच्छा, मेरी मौजूदगी में तैयार नहीं हुआ है। तो वो महानगर पालिका में अगर ये जाएंगे
अगर ये चाली वाले कहेंगे कि नहीं आपको चलना है तो मुझे भी जाना है, ये बोलेंगे मेरे साथ चलना है मैं चलूंगा, मुझे चलना है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ ये सारे विवाद को न होते हुए इसको आपस में बैठ करके इंसाफ का हक का फैसला करोगे? फैसला होना चाहिए ताकि किसी का नुकसान ना हो, क्योंकि हालात इतने अच्छे नहीं है कि किसी का घर द्वार रमजान का भी पाक महीना चल रहा है। हाँ, और रमजान का महीना है, लोगों को इबादत करनी चाहिए और आपस में विवाद को खत्म करना चाहिए। इस तरीके के मसले में मेरी ये कोशिश है, मैं बार बार ये कोशिश कर रहा हूँ, इससे पहले भी मैं 1-2 बार आ चुका हूँ, लेकिन कुछ ऐसी छोटी छोटी वजहों की वजह से शैतानी चक्कर हो जाता है और जिसकी वजह से आपस में इनके विवाद पैदा होते हैं। इशरत भाई, यहाँ के कुछ महिलाओं ने आप पे कई आरोप भी लगाए कि आपने कुछ महिलाओं को लेकर आके इनसे मारपीट की है और धक्कम दुक्की की है, ऐसा भी कहा जा रहा है। तो ये जो आपने बंगला बनाया ये इनलीगल भी है ऐसा भी बताया जा रहा है, और जो इन्होंने बनाए हैं ये पूरा मामला क्या है, तो क्या कहना चाहोगे? सर इल्जाम है मुझ पर, जो अच्छा काम करता है उसके पीछे लोग अक्सर पड़े रहते हैं। यहाँ पर अलीमदाद फाउंडेशन का स्किल सेंटर है, स्किल इंडिया का सेंटर है, जिसमें जो बेरोजगार लोग हैं, बेरोजगार महिलाएं हैं, उसका आप अंदर जाके देख भी सकते हैं। सिलाई मशीन वगैरह पड़ी है, ब्यूटिशियन का हम लोग सब कोर्सेज करवाते हैं। और ये कोई बंगला नहीं है, ये सेंटर स्किल इंडिया का सेंटर के तौर पे इसको मैं डेवलप कर रहा हूँ और डेवलप करके यहाँ पर बंगला है, आप रहने के लिए आएंगे ऐसा भी बताया जा रहा है। ऊपर अगर जरूरत पड़ती है, लेकिन जो भी काम होता है 24 घंटे भी काम हो सकता है, तो मैं को इतनी मुस्तैदी से यहाँ पर रहना है कि मैं रह भी सकता हूँ यहाँ पर। लेकिन मेरा ये पूरा प्लानिंग है कि इसको मैं हाउसकीपिंग, मेडिकल और बाकी जो चीज़ें जो लोगों की मुहैया की ज़रूरत की चीज़ों के लिए ही ये मैं बना रहा हूँ। रहा सवाल ये चीज़ का, इन लोगों का इल्ज़ाम लगाना कि महिलाएं आई हैं, ये मेरी एनजीओ की महिलाएं हैं जो ऑफिस में अक्सर आती हैं, वही लोग हैं और मेरी फैमिली। अच्छा, आपने अवार्ड साहब की और शमीम खान साहब की धमकी भी दी है, ऐसा भी उन्होंने आरोप लगाया। देखिए, मैं अगर किसी के साथ में हूँ, कोई अच्छा काम कर रहा है उसके साथ में अगर मैं खड़ा हूँ, तो ये लोगों ने मुझे वहाँ पर ऐड कर दिया। अच्छा। ऐसा कोई नहीं है, ये सरासर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि मैं धमकी दे रहा हूँ, किसी का धमकी दे रहा हूँ। ये लोगों ने मुझे धमकाया इस बेस पे कि ये हम लोग इलीगल बता के हम लोग तुड़वा देंगे, तुम्हारा नुकसान करवा देंगे और तुम्हारे को। और झगड़ा विवाद हुआ किस चीज पर? बेसिकली विवाद इस चीज के लिए कि ये बिल्डिंग आप देख सकते हो, कैमरा घुमा लीजिए, कि ये बिल्डिंग का डेवलपर मैं हूँ। झूठ बोल रहे हैं, झूठ बात है। इसका मैं कंफर्मेशन मेरा डेवलपमेंट एग्रीमेंट में दिखा सकता हूँ, जिसमें अहमद बिल्डर और मैं बतौर डेवलपर के हैसियत से इस बिल्डिंग के अंदर में हूँ। ये बिल्डिंग 2011 में हमने स्टार्ट करी थी और लकी कंपाउंड गिरने के बाद में हम इसको बना नहीं सके। अच्छा। जैसे सब जगह काम बंद हो गया था, हमने रोक दिया था। अच्छा। मैंने ही इन लोगों को बोला था कि आप लोग अपने तरीके से इसको। तो आपके पास एग्रीमेंट वगैरह? यस, हमें पास आज भी मौजूद है, इनरिकॉर्डेबल पावर ऑफ अटॉर्नी आज भी मौजूद है और इसमें कई लोगों के घर नहीं दिए गए हैं, क्योंकि हमने इनको मांग रखी है कि आप लोग इसको वापस से रीडेवलपमेंट के लिए दें, ताकि जो लोगों को घर नहीं दिया गया वो दे सके और आप लोगों का जो हक गया है वो भी हम दे सके। अच्छा। अब ये लोग हमको देंगे नहीं तो हम कहाँ से बनाएंगे और कैसे देंगे? आज भी हम खड़े हैं, मैं मेरा पार्टनर। तो जॉइंट को लेकर ही कुछ विवाद हुआ है? जॉइंट को लेकर ये विवाद नहीं है, ये चीज़ों का ये है कि भाई आपने हमारा घर ले लिया है। हाँ। तो आप हमको दे दो, मतलब हमारा घर भी उनको दे दिया जाए, ऐसा इनका कुछ सोचना है कि आपने क्यों ऐसा कुछ बना लिया, आपने ऐसा क्यों बना लिया, ये क्यों बना लिया। मैंने एक समाज सेवा के लिए, एक अच्छे काम के लिए चीज़ों को की तामीर की, ताकि मुकामी लोगों को इसका फ़ायदा पहुंच सके। बतौर इनके जो मसले मसाइल हैं, इनको मसले मसाइल को बैठ के निकाला जा सकता है कि भाई ठीक है, आप लोग अगर देंगे तब हम बनाएंगे। सारा सवाल ये इतना कैंटिलीवर है, इस तरह से बिल्डिंग धोखादायक में है, तो आज नहीं तो कल ये मुश्किल में आ सकती है। तो वक्त रहते इसको सही करें तो ये अच्छे या इसमें रहेंगे, ना कि किसी का कुछ नुकसान हो जाए, जान माल का नुकसान हो जाएगा तो उसकी भरपाई कौन करेगा। बतौर बिल्डर के ऐसे मेरे पर भी आ सकता है मामला, तो मैं तो उसी चीज़ के लिए हूँ कि भाई मैं इसकी जिम्मेदारी फिर नहीं लूँगा आगे चल के, कि अगर कल को कुछ होता है तो इसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं रहेगी।